राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आज एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्मेचर वाइंडिंग में पैरेलल पथ क्या होते हैं, ये हमें समझ में नहीं आया है, इसमें एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ये दो तरह की होती है। आर्मेचर वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। तो जो लैप वाइंडिंग होती है इसे हम कहते हैं पैरेलल वाइंडिंग। पैरेलल मतलब होता है समांतर वाइंडिंग। और जो वेव वाइंडिंग होती है इसे कहते हैं सीरीज वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग को क्या बोलते हैं? सीरीज वाइंडिंग। अब यहाँ से आगे बात आती है कि वेव वाइंडिंग में समांतर पथ क्या होते हैं, लैप वाइंडिंग में समांतर। तो पहले तो समझ रहे हैं पथ का मतलब क्या होता है। तो समांतर पथ मतलब होता है पैरेलल रास्ते। अगर हम मोटर की बात करें, डीसी मोटर की बात करें, वहाँ पे आर्मेचर में जो सप्लाई इन होती है, अंदर जाती है, जो सप्लाई अंदर जाती है वो कहेंगे कितने रास्ते से अंदर जा रही है, उसके लिए हमें रास्तों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात करेंगे डीसी जनरेटर। तो जो डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर में जो सप्लाई है वो बाहर निकलती है, तो कितनी रास्तों से करंट बाहर आ रही है, इसको कहते हैं पैरेलल पथ, पैरेलल रास्ते। जितने स्थानों से सप्लाई मोटर में अंदर जाती है या जनरेटर में बाहर निकलती है, उन्हीं रास्तों को हम पैरेलल पथ कहते हैं। तो ये निर्भर करता है वाइंडिंग के कनेक्शन पर। तो आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन दो तरह से स्थापित किए जाते हैं, एक हमने कहा लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। जब हम आर्मेचर में जो वाइंडिंग है उसे पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो वो लैप वाइंडिंग बन जाती है, और जब उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो वेव वाइंडिंग बन जाती है। बात समझ में आ रही है? जब हम आर्मेचर वाइंडिंग में जो पोल हैं, हमारे आर्मेचर पोल होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में जो पोल हैं उन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो वो लैप वाइंडिंग बन जाती है, और उन्हीं पोल को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो वो वेव वाइंडिंग बन जाती है। तो लैप वाइंडिंग कब करते हैं? जब हमें अधिक करंट चाहिए होती, अधिक करंट कैपेसिटी चाहिए होती है, अधिक क्षमता चाहिए होती है, अधिक पावर चाहिए होती है, तो हम पैरेलल में जोड़ते हैं। और जब हमें वोल्टेज अधिक चाहिए होता है, करंट अधिक नहीं चाहिए होगा, तो हम सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे बैटरी के सेलों को हम जोड़ते थे, जब वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है तो सेल को कैसे जोड़ देते थे? सीरीज में। और जब हम ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होती है सेल से तो कैसे जोड़ते हैं सेलों या बैटरी को? पैरेलल में। सेम चीज़ यहाँ पर है, ये भी एक तरह का सोर्स है, मान लीजिए डीसी जनरेटर है, एक तरह का सोर्स है, तो अधिक वोल्टेज के लिए सीरीज में जोड़ दिया जाए पोलों को, और अधिक करंट कैपेसिटी के लिए उन्हीं पोलों को पैरेलल जोड़ दिया जाए। सपोज दैट, मान लिया जाए, जैसे कहा जाए एक ये बल्ब है, ये हमारे पास बल्ब है, दो बल्ब हैं। तो इन दोनों बल्बों को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो सीरीज कैसे बन जाएंगे? ये दो सिरे हो गए हमारे और ये दोनों सीरीज हो गए। तो ये कनेक्शन कौन सा हो गया? अगर इन्हीं को हम पोल कहते तो कनेक्शन कौन सी हो जाती? वेव। तो रास्ते कितने हैं? देखो, दो रास्ते, एक ये और एक ये। तो इसमें कहा जाए कि वेव वाइंडिंग में समांतर पथ। अब इसी में लैंप अगर चार होते, सपोज दैट, कितने लैंप होते? चार। ये देखो, चार लैंप लगाए हैं, यानी हम कहें कि चार पोल हैं। तो रास्ते कितने हैं? देखिए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर कहा जाए कि समांतर पथ कितने हैं, यहाँ की बात हो, यहाँ की बात हो। अब इसी में चार की जगह 6 पोल कर दें या 6 बल्ब कर दें तब भी रहेगा, 10 कर दें तब भी रहेगा। तो सेम सब वेव वाइंडिंग के लिए अगर हम इस वाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पर समांतर रास्ते कितने हो जाते हैं? 2। तो वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पथ की संख्या रहती है वो केवल 2 रहती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इसके ज़्यादा भी हों तब भी। लेकिन अगर हम बात करें लैप वाइंडिंग की, तो जितने लैंप होंगे उतने ही रास्ते, इसको अलग सप्लाई देनी पड़ेगी, इसको अलग सप्लाई देनी पड़ेगी, इसको अलग सप्लाई देनी पड़ेगी, और इसको अलग सप्लाई देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो जितने पोल उतने ही रास्ते, जितने पोल उतने रास्ते, यानी कहें कि 4 लैंप है तो 4 रास्ते, 2 लैंप है तो 2 रास्ते, 10 लैंप है तो 10 रास्ते।
तो जितने पोल उतने रास्ते। तो जब हम लैप वाइंडिंग की बात करते हैं, यानी इन बल्बों को पैरेलल तरीके से जोड़ दिया जाए, मान लिया जाए इस तरह से जोड़ दिया जाए, ये हमारे पास है फेस, और यही फेस चला गया यहाँ पे, और यही फेस चला गया यहाँ पे, और यही फेस चला गया यहाँ पे, और ये न्यूट्रल है हमारा, ये न्यूट्रल आया, यही न्यूट्रल यहाँ आ गया, न्यूट्रल यहाँ आ गया, यही न्यूट्रल यहाँ आ गया। ये मान लिया जाए न्यूट्रल कहें या निगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें, न्यूट्रल कहें, या मान लिया जाए इसको कह दिया जाए निगेटिव और इसको पॉजिटिव कह दिया जाए। तो देखेंगे ये सब पैरेलल है, तो इसके दो रास्ते, इसके दो रास्ते, तो सभी लैंपों के लिए अलग अलग रास्ते बनना है। न्यूट्रल सबका कॉमन हो गया, सभी के लिए अलग रास्ते। तो इसके लिए क्या आ जाता है, जितने पोल उतने रास्ते, ए बराबर पी, ए बराबर पी। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक्चुअली जो फार्मूला रहता है, इसका फार्मूला रहता है इनटू प्लेक्स, इसका भी फार्मूला रहता है इनटू प्लेक्स। अब प्लेक्स क्या होते हैं, ये वाइंडिंग पर निर्भर करते हैं। वाइंडिंग चार प्रकार की होती है, एक सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती है, एक ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग होती है, एक ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग होती है, एक क्वाड्रप्लेक्स वाइंडिंग होती है। ये डिटेल बहुत आगे की है और वाइंडिंग में होती है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो हम उसमें भी आगे वाइंडिंग में एक वीडियो बना देंगे कि सिंप्लेक्स क्या होता है, ड्यूप्लेक्स क्या होता है, और ट्रिप्लेक्स क्या होता है, और क्वाड्रप्लेक्स क्या होता है। तो जब हम सिंप्लेक्स, अब जब कुछ नहीं कहता है तो यहाँ पर सिंप्लेक्स ली जाती है। सिंप्लेक्स में जो प्लेक्स का मान होता है वो लिया जाता है 1, वो भी +-1। अब उसमें भी दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती है जो हमारी होती है जो आगे बढ़ते हुए क्रम में होती है, और एक होती है पीछे की तरफ की जाती है। तो एक प्रोग्रेसिव और एक रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग आती है। तो जो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है उसमें +1 लिया जाता है। इसमें मान होते हैं सिंप्लेक्स के लिए +-1, ड्यूप्लेक्स के लिए +-2, ट्रिप्लेक्स के लिए +-3, क्वाड्रप्लेक्स के लिए +-4 होता है। यही होती है, इसको बोलते हैं प्लेक्स। अब इसमें प्लस कब लिया जाता है, जब वाइंडिंग होती है आगे बढ़ते हुए क्रम में, जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। और एक वाइंडिंग होती है जो पीछे की तरफ की जाती है, अपोजिट दिशा में होती है, उसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो जब प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है वहाँ प्लस लिया जाता है, जहाँ रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है वहाँ माइनस लिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव के बाद में कि प्लेक्स अगर सिंप्लेक्स है तो 1 लिया जाएगा, ड्यूप्लेक्स है 2 लिया जाएगा, ट्रिप्लेक्स है 3 लिया जाएगा, क्वाड्रप्लेक्स है तो 4 लिया जाएगा। तो अगर इसी में कह दिया जाए कि एक वेव वाइंडिंग है और क्वाड्रप्लेक्स है, तो इसमें एक समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, तो ये 4 हो जाएंगे प्लेक्स की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर ट्रिप्लेक्स कह दिया जाए तो 3 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगी, डुप्लेक्स कह दिया जाए 2 का गुणा कर दिया 4 हो जाएगी, सिंप्लेक्स कह दिया जाए 1 का गुणा कर दिया जाए तो जब कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता है तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है लैप वाइंडिंग में समांतर पथ कितने होते हैं, तो ये ड्यूप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, कुछ नहीं दिया गया है। इसके लिए मतलब अपने आप हम क्या मान लेते हैं, इसे सिंप्लेक्स मान लेते हैं। तो सिंप्लेक्स मतलब 1 का गुणा करेंगे तो ए बराबर पी रहेगा। इसलिए जनरली हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं, ए बराबर पी, ए बराबर पी। और इसका पढ़ते हैं, इसमें सिंप्लेक्स मानेंगे तो प्लेक्स हो जाएगा 1, तो ये ए बराबर 2 हो जाएगा। अब इसमें से प्लस या माइनस कब लेते हैं, तो अब जिस तरह से ज़्यादातर जब कुछ नहीं कहता है तो वाइंडिंग सिंप्लेक्स होती है, और उसमें भी रेट्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव, तो उसमें भी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो हम बात समझ चुके होंगे इसमें कि लैप वाइंडिंग क्या होती है। ये एक तरह के कनेक्शन है, अगर पोलों के कनेक्शन को पैरेलल में जोड़ा जाए तो वो लैप वाइंडिंग बन जाती है, यानी समांतर में जोड़े जाएँ तो लैप वाइंडिंग बन जाती है। उन्हीं पोलों के कनेक्शन को सीरीज में कर दिया जाए तो वो वेव वाइंडिंग बन जाती है। तो वेव वाइंडिंग में सीरीज में सब पोल जुड़े हुए तो सिरे 2 ही रहेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया था सिरे कितने रहेंगे 2, और जब सिरे 2 रहेंगे तो ए का मान 2 हो जाएगा। और लैप वाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने रास्ते होंगे। तो ये है रास्ते। रास्ते का मतलब है जनरेटर में सप्लाई बाहर आएगी इन्हीं रास्तों से, और मोटर डीसी मोटर होगी तो उसमें सप्लाई अंदर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दूसरी एक और चीज़ बताते हैं, आज से हम लोग यूपी आर्विनल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन हाथ से लिख रहे हैं
क्योंकि अभी हमारे पास बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है नहीं है कि हम बोर्ड पे, जो हमारे बोर्ड होते हैं उनमें क्या है, इजी तरीके से क्वेश्चन को लैपटॉप से डाला जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम हाथ से लिख रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो हमारा टारगेट है कि ये जो तुम्हारा 14 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है उसमें से उससे पहले 500 प्लस क्वेश्चन करा दें। इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर करके हम तुम्हें 500 क्वेश्चन कराने की टारगेट लेके चल रहे हैं कि 500 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए जाए, जिससे हो सकता है आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।